वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं। आज थर्सडे हो गया तो जस्ट एक वीडियो मैंने एडिट करके कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए मैं अलग वाले रूम पे आई थी क्योंकि नोनी कुछ भी नहीं करने देता है वॉइस ओवर। नोनी यहाँ पे नानी के साथ में है। हाय नोनी। अब बनाते हैं गर्मा गर्म चाय और उसके बाद फिर बाहर खेलेंगे। आजकल बैडमिंटन खेलने में ना बहुत मज़ा आता है। अपी आती है ना उसके साथ और कितने सालों बाद खेलने को मिला और माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। बैडमिंटन मैं पहले भी खेलती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और शाम की चाय के तो अलग ही मज़े होते हैं और ख़ासकर जब साथ में कोई बैठकर चाय पीने वाला हो तो और भी अच्छा लगता है। तो मम्मी पापा के साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ आजकल, अच्छा लगता है साथ में बैठ के। और नोनी की तो मस्ती चलते ही रहती है दिन भर। तो गर्मा गर्म चाय पी के फिर पापा चले जाते हैं वॉक करने के लिए। मम्मी भी डेली शाम को वॉक करने जाया करती थी पहले, लेकिन आजकल नोनी आया हुआ है तो फिर नोनी की वजह से मम्मी नहीं जा पाती है। शाम को आते हैं बहुत सारे मॉस्किटो, तो नोनी के लिए मैं लगाऊंगी ये रोल ऑन। का कहना है कि वो खुद लगाएगा। बुला रहे हो बेटा? किसको बुलाने के लिए जा रहे हो? किसको को बुला रहे हो? किसको बुलाया बताओ। हाँ? हाँ? ना 6:30 बज गए हैं, बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। तो लास्ट मंथ तक 6:30 बजे एकदम उजाला रहता था, रोशनी रहती थी। और आज बन रहा है बैंगन की सब्ज़ी, आलू बैंगन। तो ये बैंगन कट करके मम्मी ने पानी में डिप कर दिया है। उसके अलावा ये आलू भी कट करके डिप कर दिया है। ये ऑयल गर्म हो रहा है और नोनी वहीं से देखना, ठीक है? नानू अभी आ रहे हैं। मॉर्निंग सुबह के 8 बज गए हैं और आज हो गया है फ्राइडे। तो मैं नहा के आ गई हूँ। आज हेयर वॉश भी किया मैंने, लेकिन बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, बहुत ही ज़्यादा पतले, हेयर फॉल हो के बहुत ज़्यादा टूट गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन बालों का क्या किया जाए अब। नोनी उधर खेत में है, पापा वो तोड़ रहे थे लौकी। तो लौकी काफ़ी सारी लगी है, मम्मी लौकी ज़्यादा लगी है, कद्दू कम लगे हैं। तो मैं बता देती हूँ, मम्मी आज जो है ना नानी के घर जा रही है अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि नानी की तबीयत भी ख़राब है और बहुत दिन से मिलने भी नहीं गई थी मम्मी। तो मम्मी नानी के वहाँ जा रही है और मेरा भी मन था जाने का, लेकिन ना नोनी को वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नोनी को हम गाड़ी में नहीं लेके जा सकते। उस दिन लेके गए थे, बहुत परेशान हो गया था, तो इसीलिए हम उसको नहीं लेके जाएंगे। मम्मी जाएगी और मैं घर पे रहूँगी, पापा भी घर पे रहेंगे, तो खाना वाना मैं बना लूँगी खुद ही। तो अभी जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है और मम्मी बाहर कपड़े वॉश कर रही है। नोनी को मैंने ओट्स बना के खिला दिए मीठे वाले, और आज मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है तो मैं मैगी बनाती हूँ। प्याज हरी मिर्च मैंने कट कर दी है, तो जल्दी से बनाते हैं बढ़िया सी मैगी। नोनी को नहला के मैंने रेडी कर दिया था, उसके बस बाल बनाने बाकी थे और वो सीधा बाहर भाग गया था और ताई जी के घर के पास आ गया है। ताई जी ने यहाँ पे दालें वगैरह सुखाने के लिए रखी हैं, बस उनके साथ वो खेल रहा है। उसे कुछ भी सूखता हुआ मिल जाए ना, चाहे मड़वा हो या फिर मक्के हो, सब उठा उठा के भी खेल देता है। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसके बाल बनाए, कॉम की, और मेरे बाल भी गीले थे तो मैं अपने बालों पे भी कॉम कर लूँगी। तो नोनी को नहला के मैंने रेडी कर दिया है और इसके बाल अभी गीले हैं, हेयर ऑयलिंग करनी, थोड़े से सूख जाएंगे ना उसके बाद हेयर ऑयलिंग करूँगी। तो ये ताई जी के घर पे आ गया अभी, और ताई जी ने यहाँ पे कोई दाल डाली है सूखने के लिए, उसके साथ खेल रहा है। नोनी आओ। और खेतों में ना मड़वे की कटाई हो रही है और धान वगैरह भी कटने लगे हैं। कुछ टाइम में ये सारे खेत खाली हो जाएंगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा खुला खुला सा। दिवाली और नवरात्रि से पहले पहले ना ये सारे खेत खाली हो जाएंगे और बहुत सुंदर लगेगा। आओ बेटा। तो मम्मी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई है और नोनी को लग गया है कि नानी कहीं ना कहीं जा रही है, तो वो छोड़ नहीं रहा है अब नानी को। जाओ बेटा, आप भी जाओ, फिर उल्टी करते रहे ना रास्ते में। उल्टी कैसे हुई थी? देखा हुई थी ना, कैसे हुई थी? कैसी उल्टी? अच्छा, किसी को भी जाते हुए देखता है ना नोनी तो रोता ज़रूर है, तो इसीलिए मम्मी को चुपके चुपके जाना पड़ेगा। और
ताकि नोनी को पता न चले। नोनी को मैं पीछे साइड लेके आई हूँ और नोनी ने सुबह सुबह चोट लगा दी है अपने माथे पे। ये वाला नहीं, ये वाला तो नोनी का टीका है। यहाँ पे गिरा था सीढ़ी के ऊपर, इस तरह से चोट आ गई थी पूरी। बहुत मज़ा आता है, बार बार इसको बाहर ही भागना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे, अच्छी बात यह है कि ये शटर है यहाँ पे और बहुत टाइट है, तो ये शटर ओपन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से ये बाहर भाग नहीं सकता है। यहाँ से बाहर भागने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, नोनी के लिए बंद हो गया है यहाँ का रास्ता। तो अभी हम आ गए हैं अपने वाले रूम पे। ओ ओ ओ नोनी, ये टेबल हल्का है बेटा। ये प्यारी सी बोतल मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें सिपर बना हुआ है ना, तो नोनी इससे आराम से पानी पी सकता है और गिरेगा भी नहीं इसके ऊपर। मैं ओपन कर रही हूँ बेटा, अब पियो। वेरी गुड। और ये वाले कुशन जो कवर जो है ना, मम्मी ने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5 कलर हैं इसमें अलग अलग तरह के और सारे ही बहुत सुंदर हैं। ये वाले, एक कलर ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक कलर ये है। तो अभी ना 10:15 बज रहे हैं, मम्मी चली गई है और पापा भी गए हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए मार्केट, और आधे 1 घंटे में वो आ जाएंगे। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है यहाँ पे, दाल राइस बनाएंगे लंच के लिए। कल की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी है और भांग की चटनी बनाई है मम्मी ने, तो ये हम लंच में यूज़ कर लेंगे। और मैंने ना दोनों तरफ से डोर लॉक करके रखे हुए हैं ताकि नोनी बाहर ना भागे। वो बाहर भागता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, फिर उसको बार बार लेने के लिए बाहर जाओ धूप में, तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अंदर ही अंदर तो वो खेलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे हैबिट है इंदौर में भी। तो इसीलिए वैसे भी हम लोग लंच जो है करीबन, पापा तो 12:30 बजे लंच कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी से खाना बना के तैयार कर लेती हूँ। दाल बॉईल करती हूँ, उसके बाद फिर राइस चढ़ाऊँगी, और नूनी अभी अंदर खेल रहा है, तो इस तरह से मेरा काम मैनेज हो जाएगा। दाल मैंने रख दी है और अब मैं तड़के के लिए ना हरी मिर्च तोड़ लेती हूँ। तड़के के लिए बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। बाहर से मैंने इस तरह से लॉक कर दिया था ताकि नोनी बाहर ना आ पाए, और वो अंदर खेल रहा है। नोनी इज़ हेयर। और लंच के बाद यहाँ पे हैंडपम्प के पास ही हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, तो मैं पानी भर के रख लूँगी। और फिर लंच के टाइम पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, नोनी बहुत क्रैंकी हो रहा था, तो फिर फटाफट से खाना खा के बर्तन वगैरह वॉश करके हम सो गए थे। और फिर मैं सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं। नोनी अभी भी सोया हुआ है क्योंकि उसने सोने में बहुत लेट कर दिया था आज, तो वो थोड़ी देर में ही उठेगा। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ सूखे हुए कपड़े थे, मैं उनको उठा के ले आई हूँ और इनको मैं फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो अभी खाली टाइम था तो लग गया, तो मैंने ये काम भी कंप्लीट कर लिया है। शाम के 4 बज गए हैं, नोनी सो के थोड़ा सा क्रैंकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अपने साथ किचन में खड़ा किया है। यहाँ पे बन रही है चाय, और थोड़े से बर्तन हैं दिन के धुले हुए, इनको मैं लगा देती हूँ। साढ़े 4 बज रहे, नोनी को मैं बाहर लेके आ गई। थोड़ा सा स्कूटर के साथ खेल रहा है, और के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर आती है और बहुत अच्छी हवा चलती है, ठंडा सा रहता है। तो और बाहर का नज़ारा भी इतना सुंदर होता है ना कि अंदर जाने का मन ही नहीं करता है। नोनी को तो खासकर बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। थोड़ा सा स्कूटर में घुमा रही थी, अब मैं खुद ही थक गई, और थोड़ी देर में शाम तक तो मम्मी भी आ ही जाएगी। इसकी अपी दीदी भी आएगी खेलने के लिए अभी थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ा सा मुझे बोरिंग लग रहा है क्योंकि कोई है नहीं घर पे अभी। बाहर पे इस तरह से घूमते रहो, छत पे जाके ऊपर का व्यू देखो तो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ से बर्ड्स की आवाज़ आती है, इट्स सो रिलैक्सिंग। हाँ बेटा, बर्ड वहाँ पे एप्पल ट्री के ऊपर के साथ मैं ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पे हम बहुत ही कम आते हैं क्योंकि सब जगह लॉक रहता है। कपड़े वगैरह डालने होते हैं तो हम सीधा ऊपर छत पे चले जाते हैं, वहाँ कपड़े डाल लेते हैं। और जैसे जिस दिन बारिश होती है ना,
उस दिन फिर यहाँ पे डालते हैं कपड़े, अदरवाइज़ तो फिर ऊपर ही जाते हैं हम लोग। और कभी कभी यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए मम्मी आ जाती है। और अभी खेतों में से ना मड़वे की कटाई हो गई है और भट्ट भी होने लगे हैं, सूखने लगे हैं, तो जल्दी जल्दी अब खेत खाली हो जाएंगे। और फिर शाम के टाइम पे उसकी अपी दीदी आ गई थी और हम बगल में ताई जी के घर पे आए थे। नोनी यहाँ पे टैडी के साथ बहुत मस्ती कर रहा था। तो भैया के बेटे के बहुत सारे टॉयज़ वगैरह रखे रहते हैं, तो नोनी उनके साथ खूब खेलता है, मस्ती करता है। और फिर शाम के टाइम पे नानी आ गई थी, तो बस नोनी बहुत ज़्यादा खुश है नानी के। मम्मी आ गई थी नानी के घर से करीबन 6 बजे और नानी ने क्या बना के भेजा है मैं दिखाती हूँ आपको। वाह, माई फेवरेट सेल। तो ये चावल के आटे का बनता है। ये मीठे वाले बनाए हैं नानी ने और ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, तेल में फ्राई करके बनते हैं चावल के आटे से बैटर बना के। इतने सारे बना के भेजे हैं नानी ने मेरे लिए। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब फेस्टिवल्स में सेल ज़्यादा बनाए जाते हैं। त्यौहार होता है ना जब भी कोई, तो सेल ज़रूर बनाए जाते हैं। ये नोनी ने ड्रॉर का क्या हाल बना दिया बेटा आपने। ये यहाँ से सामान निकाल निकाल के सब जगह फेंकता है। ये हर जगह ना इसको कुछ ना कुछ काम फैलाना ही होता है और हम दिन भर समेटते रहते हैं। आज मैंने चावल बनाए थे दोपहर में, तो ये काफ़ी सारे बच गए। मुझे ना अंदाज़ नहीं आ पाया कितने रखने चाहिए। मम्मी ने मुझे बताया था, फिर भी ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हम अभी गर्म करके खाएंगे। और थोड़ी सी बची है दाल। और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आज एग करी। तो यहाँ पे एग मैंने फ्राई करके निकाल दिया है और बढ़िया सा मसाला इसका तैयार करते हैं। थोड़ी देर में ये बनके तैयार हो जाएगा, फिर पानी ऐड करूँगी। और नानी ने जो सेल दिया है ना वो भी काफ़ी सारे हैं, तो आज रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा भर के दिया हुआ है नानी ने। और मैंने तो थोड़े बहुत खा भी लिए और ये काफ़ी टेस्टी है। मैंने बोला था मम्मी से कि नानी से वो बनवा लेना, मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं अपने वाले रूम पर आई हूँ और मैं सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने। अभी नोनी जो है नानी जी के साथ बैठा हुआ है और मम्मी जो है, आज रोटी तो बनानी नहीं है वैसे भी, तो रोटी बनाने से छुट्टी मिल गई। और डिनर हम थोड़ी देर में आराम से ही करेंगे। और ये मेरा जो गले का मंगलसूत्र है, मेरी ताई जी ने जो गिफ्ट दिया था, तो ये मैंने छोटा करवा लिया। पहले थोड़ा सा लंबा हो रहा था, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी कम करवाई है, तो अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है छोटा सा। और आज बहुत दिनों के बाद नोनी को मैंने अकेले मैनेज किया ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मतलब टायर्ड फील कर रही हूँ, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना, बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए बाहर पे है और बाहर पे भी आना जाना करना पड़ता है बार बार, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इंदौर में तो अंदर ही अंदर कर लो, तो बच्चे के साथ मैनेज हो जाता है अकेले। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पापा भी इसको देख रहे थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इंदौर वापस चली गई हूँ नोनी के साथ अकेले, और ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन थैंकफुली मम्मी शाम को आई और मम्मी बहुत अच्छे से देख लेती है नोनी को, और नोनी के सारे काम भी कर लेती है आराम से। और मम्मी मुझको कहती है कि तू रेस्ट कर ले, मैं देख लूँगी नोनी को, और परेशान भी करता है। तो अब नोनी और नानी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है। नानी के साथ हम बहुत अच्छे से रहता है नोनी। और मम्मी जो है नानी के वहाँ गई भी थी, तो नोनी बार बार नानी नानी कह कर उनको याद कर रहा था, और नानी को भी नोनी की बहुत याद आई थी। तो चलिए मैं वापस चलती हूँ किचन में। ग्रेवी में बॉईल आने वाला है। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।